Hi students, welcome everyone. A very good evening. Welcome all of you. So how are you all? Students, today we are having the second lecture of locomotion and movement. ठीक है, मुझे फटाफट से comment section में बताते जाइए हमारे साथ कौन कौन जुड़ चुके हैं. Who all are there? Yes everyone, let me know in the comment section. Good evening, good evening, good evening. So Pachapadi, I'm Tansa Tyagi, your biology educator on Unacademy 11th channel. ठीक है. एंड ये अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है. यू विल फाइंड द सेम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको यही सेम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. So this really helps you a lot in getting connected with all the educators who are present on Unacademy चैनल. ठीक है, तो जितने भी हमारे अनअकैडमी के चैनल पे 11th-12th वाले चैनल पे एडुकेटर्स प्रेजेंट हैं, आप उन्हीं उन सभी के साथ कनेक्ट कर पाओगे. ठीक है, सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना. इट्स द मेन इम्पोर्टेंट पार्ट व्हेन एवर यू आर ज्वाइनिंग द क्लासेस, राइट. नाउ सी दिस इज द लिंक है, ये आपका लिंक है. और बच्चों अब इट्स हाई टाइम नाउ. ठीक है, बहुत टाइम आप लोगों ने व्यतीत कर दिया ऐसे ही. आई एम सेइंग टू मच हिंदी हियर. सो ऑलरेडी यू हैव सीन दैट आप लोगों ने एक साल बिना प्लस के प्रिपरेशन करके देखा. ठीक है, तो बहुत सारी ऐसे आपको कमियां नजर आई होंगी अपनी प्रिपरेशन में. आपको लगा होगा कि यार हाँ, मेरे को एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, या प्रॉपर क्लासेस नहीं हो रही थी, या एक बैच जो रहता है वैसा कुछ नहीं हो पा रहा था. तो एग्जैक्टली यही सेम चीज हम आपको बहुत टाइम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, कि आपको लाइव क्लासेस अब ज्वाइन कर लेनी चाहिए. वेयर द प्लस क्लासेस गिव यू द एग्जैक्ट एनवायरमेंट ऑफ द लाइव क्लासेस. आपके वहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं. ठीक है, वीकली आप टेस्ट देते हो, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको सारे कोर्सेज के लिए. ठीक है, देन पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती है, वन ऑन वन इंटरेक्शन आपको मिलता है टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स के साथ में. स्टडी प्लानर आप रेडी कर पाते हो. ठीक है, स्टडी प्लानर एक्चुअली आपको अनअकैडमी की टीम ही खुद से प्रोवाइड करेगी, वेयर यू आर हैविंग अ कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान विद बाय वीकली रिव्यूज. यानी कि उसमें आपको वीकली रिव्यूज, वीक में 2 बार आपको रिव्यूज मिलेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, कौन सा सब्जेक्ट में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, या कौन सा सब्जेक्ट में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा परफॉर्म करने की जरूरत है. तो ये सारे फीचर्स आपको आइकॉनिक में मिलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आइकॉनिक इज फार बेटर. वेन डायग्राम्स पढ़े हैं ना, सी वेन डायग्राम के थ्रू आपको ये चीजें बताई गई हैं, तो ऑब्वियसली आइकॉनिक के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी. ठीक है, ऑल द फीचर्स ऑफ द प्लस ऑल्सो एंड प्लस. इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे आइकॉनिक के मेंशन है, टेस्ट एनालिसिस आपको मिलता है. यू गेट वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एडुकेटर्स, फ्रॉम टॉप एग्जाम एक्सपर्ट्स, एंड एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस आपको मिलती हैं. स्टडी बूस्टर वर्कशॉप्स रहती हैं बाय द एग्जाम एक्सपर्ट्स, एंड स्टडी मटेरियल आप लोग रेडी कर सकते हो. स्पेशलाइज नोट्स और प्रैक्टिस टेस्ट आपके यहाँ रहते हैं. तो बच्चों ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है आप लोगों के लिए. या सो प्लीज go ahead and start getting your plus subscriptions now. It's very important for you. और टामन जीरो कोड का इस्तेमाल करना मत भूलना. ये सारी प्राइसिंग आपके सामने मेंशन है. मुझे आई वुड सजेस्ट गो फॉर अभी भी देखो 1 साल तो है ही, उसके बाद आपको नीट की तैयारी भी करनी होती है, तो आप 15 months या 18 months मिनिमम यू शुड गेट दिस मच ऑफ पैकेज, सो दैट आपको थोड़ा सा कम भी हो जाए. सी it just costs you 1,111 if you're getting 18 months package a month. So it's very affordable. EMI options आप लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं, आप EMI के थ्रू भी इसको करा सकते हैं. तो देर इज अ लॉट ऑफ चांस. एंड देन सिमिलरली अगर हम आइकॉनिक की बात करें, तो आइकॉनिक की प्राइसिंग भी यहाँ मेंशन है. और आइकॉनिक पे ऑब्वियसली आपको अमेजिंग फीचर्स मिल ही जाते हैं. एंड टाइम 10 कोड का इस्तेमाल आप यहाँ भी कर सकते हैं टू गेट अ फ्लैट 10% ऑफ. बच्चे नाउ अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिब्रिल. मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं. लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मसल्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं एंड एवरीथिंग. सो अब हम स्पेसिफिकली मायोफिब्रिल, याद है ना आपको फिब्रिल्स हमने पढ़ा था, या फैसिकल्स के अंदर आपके फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं. तो अगर एक सिंगल एक फिब्रिल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा दिखाई देता है. तो जस्ट हैव अ लुक हियर. यहाँ पे सबसे पहली चीज बच्चे, ये छोटी छोटी ऐसे यूनिट्स में बटा होता है.
ठीक है, एंड दीज यूनिट्स आर नोन एज सार्कोमियर्स, राइट। ये जैसे ये यहाँ पे इतना सा यूनिट है, दिस इज द सार्कोमियर। बीच में आपको यहाँ पे इस तरह से एम लाइन दिख रही है। सो वन सार्कोमियर, एक जो सार्कोमियर रहता है दैट इज वन सिंगल यूनिट ऑफ द मायोफिब्रिल। इस ये सारी यूनिट्स मिलके ही आपका पूरा मायोफिब्रिल बन जाता है। तो यहाँ पे जो एक सिंगल यूनिट रहती है जिसको सार्कोमियर कहते हैं, दैट इज फ्रॉम वन जी लाइन टू अनदर जी लाइन। व्हाई वी कॉल इट एज अ जी लाइन, क्योंकि ऐसा थोड़ा जिगजैग जिगजैग जैसा ये बन जाता है। तो एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन तक का जो ये पूरा यूनिट रहता है ना, दैट इज योर सार्कोमियर। एंड इन बिटवीन द सार्कोमियर, इस सार्कोमियर के जस्ट बीच में आप क्या देखोगे, सार्कोमियर के जस्ट बीचों बीच एक एम लाइन प्रेजेंट होती है। So this is the M line which is present in between your sarcomere C. ठीक है, मिडल लाइन है तो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज M line. फाइन। एंड यहाँ पे आपके कई सारे फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यू हैव थिन फिलामेंट्स, यू हैव थिक फिलामेंट्स। तो थिक फिलामेंट्स क्या होते हैं, दीज आर एक्चुअली योर व्हाट, एक्टिन फिलामेंट, सॉरी मायोसिन फिलामेंट्स। ठीक है, दो तरह के फिलामेंट्स होते हैं, थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट क्या होता है, ये आपके एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, थिन यानी पतले। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे बच्चे सी, ये जो ब्लू वाले हैं ये कंपैरेटिवली थिन है, पतले पतले से हैं। और जो ये रेड वाले हैं ये दीज आर क्वाइट थिक। यस, यू कैन सी द डिफरेंस योरसेल्फ. So this is the thin filament and the others are the thick filaments. So thick filaments are made up of, thick filaments specifically आपके myosin से बने होते हैं. So these are made up of myosin. ठीक है, myosin protein से ये बने होंगे, right? And your thin filaments, these are made up of your actin proteins. ठीक है, ये आपके actin protein से बने होते हैं. Now the next thing is that See, I have told you it has light bands. ठीक है, जो थिन बैंड्स होंगे ना उनका अपीयरेंस भी कैसा आता है, मतलब वो दिखने में कैसे लगते हैं, बहुत लाइट लगते हैं. दे अपीयर टू बी लाइट बैंड्स. ओके फाइन. सो दिस इज योर आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड. ये आपका आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड है. ओके, देन डार्क बैंड की अगर हम बात करें तो डार्क बैंड आपका आता है ए बैंड या एनाइसोट्रोपिक बैंड. ठीक है, ये आपका ए बैंड है या एनाइसोट्रोपिक बैंड है. सो लाइट बैंड इज आई बैंड एंड डार्क बैंड इज ए बैंड व्हिच इज एनाइसोट्रोपिक बैंड. फाइन. नाउ इट इज प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली. ये ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक लाइट बैंड फिर डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट डार्क. सो इस तरह से ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट रहेंगे एक के बाद एक. इट कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोटीन्स. ये सारे प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से, एक तो है एक्टिन प्रोटीन. सो एक्टिन इज थिन वन. एक्टिन होता है तो पतला वाला फिलामेंट. ठीक है, द थिन फिलामेंट. सो दैट्स द एक्टिन फिलामेंट. देन उसके बाद आते हैं बच्चे आपके, सो सी हियर इट इज शोइंग, ये आपका फिगर में यहाँ पे शो किया हुआ है. ये पतले वाला जो आपका फिलामेंट है ना, तो एक्चुअली दिस वन, द ब्लू वन इज हियर. ठीक है, ब्लू को अभी मैं थोड़ा सा ग्रीन कर देती हूँ. सी, ये वाला जो है ना आपका, ये वाले ये दिस, these are your actin filaments, the thin ones. ओके, और थिक फिलामेंट कौन सा है आपका, द थिक फिलामेंट इज योर मायोसिन. अब एक्टिन फिलामेंट जो होता है ये फर्दर कई सारी चीजों से बना होगा. बच्चे बात समझ में आ रही है यहाँ तक? देखो मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मसल का डायग्राम पढ़ा था. हमने देखा था उसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे फाइबर्स के बंडल्स प्रेजेंट होते हैं. याद है, ऐसे बंडल्स प्रेजेंट होते थे जिनको हम फैसिकल्स बोलते हैं. ठीक है, और इन फैसिकल्स के अंदर पतले पतले इस तरह से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं एंड उन्हीं को हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं. दोज आर नोन एज मायोफिब्रिल्स. तो वही एक सिंगल मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर दिखाया. तो फाइबर्स, ये जो फिब्रिल्स होते हैं ना,
ये फर्दर आपके प्रोटीन से, फिलामेंट से बने होते हैं। फिलामेंट्स क्या होते हैं? फिलामेंट्स आर ऑलवेज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट? फिलामेंट्स आर ऑलवेज योर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये इस तरह के पतले पतले थिन और थिक फिलामेंट्स, पतले वाले होंगे तो थिन फिलामेंट बोलेंगे एंड मोटे वाले होंगे तो थिक फिलामेंट बोलेंगे। तो जो पतले वाले होते हैं, ठीक है, जो पतले वाले फिलामेंट्स होते हैं बच्चे, दीज आर एक्चुअली मेड अप ऑफ योर एक्टिन प्रोटीन्स। तो ये आपके एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। द थिन फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ द एक्टिन प्रोटीन्स, whereas if we talk about the thick filaments, तो thick filaments आपके किससे बने होते हैं? ये आपके मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं, ओके। So these are made up of the myosin proteins and at the center, the Z line, सेंटर में ना Z लाइन इन एक्टिन फिलामेंट, जैसे ये एक्टिन फिलामेंट है, राइट, ये इस तरह से, इसके बिल्कुल सेंटर में आप देखोगे कि ऐसे क्रिस क्रॉस करके ये लाइन जारी होगी एंड इसको हम बोलते हैं Z लाइन। क्या बोलते हैं इसको? Z लाइन कहते हैं। तो एक क्रिस क्रॉस वाली लाइन यहाँ प्रेजेंट होगी जिसको Z लाइन हम कहते हैं, फाइन। And at the center, the Z line, the cross membrane or Dobby's line that is present. ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिसको हम Z line या क्रॉस मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर? ये कहाँ प्रेजेंट होएगी? एक्टिन फिलामेंट्स, जैसे ये मान लो इतना आपका एक्टिन फिलामेंट्स, उसके बीचों बीच इस तरह से ये जिगजैग लाइन आएगी, फाइन, दैट्स द Z लाइन। नाउ डार्क बैंड की अगर हम बात करते हैं, सो डार्क बैंड में है यू हैव द A बैंड्स है। डार्क बैंड्स आपके एनाइसोट्रोपिक बैंड्स रहते हैं, इनको हम A बैंड कहते हैं। वी हैव आइसोट्रोपिक बैंड एंड वी हैव द एनाइसोट्रोपिक बैंड। सो लाइट वन इज योर आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चे, इट्स इवन शोइंग, ये आपका पूरा जो बैंड रहेगा इतना, ये पूरा का पूरा किससे बना है? एक्टिन प्रोटीन से बना है। किससे बना है बच्चे? एक्टिन प्रोटीन से बना है, यानी कि ये थिन फिलामेंट्स से बना हुआ है। बात समझ में आई? दिस आई बैंड हियर इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ द एक्टिन प्रोटीन्स। हैव अ लुक, ध्यान से देखो, हाइलाइटर पे फोकस करना, ये पूरा आपका एक्टिन है, दिस इज एंटायर द एक्टिन फिलामेंट, द थिन वन। तो इस वाले रीजन में आपको कहीं पर भी मायोसिन नहीं दिख रहा। मायोसिन बोले तो आपका डार्क बैंड, वो यहाँ कहीं पर भी विजिबल नहीं है। ओनली द थिन बैंड इज विजिबल हियर, ठीक है, सिर्फ थिन बैंड विजिबल है, डार्क बैंड यहाँ विजिबल नहीं है। सो हेंस इसी को हम लाइट बैंड कहते हैं। लाइट बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड इसको हम बोलते हैं, दिस इज द लाइट बैंड। सिमिलरली बच्चे इस तरफ भी ऐसे ही होएगा, यहाँ वाला पोर्शन भी ये पूरा आपका लाइट बैंड रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनाइसोट्रोपिक या डार्क बैंड की। अब फोकस करो आप मायोसिन पे। मायोसिन कौन सा है इसमें से? देखो, ये ब्लू वाले तो आपके थिन फिलामेंट्स हैं, दीज आर ऑल थिन फिलामेंट्स, यहाँ पे सिर्फ यही ब्लू वाले ही प्रेजेंट थे, राइट। बट ये वाले रीजन में क्या है, ये ब्राउनिश कलर के मोटे मोटे फिलामेंट्स दिख रहे हैं, ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। सी, इट्स गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, हियर टू हियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर आपके मोटे वाले फिलामेंट्स यानी कि मायोसिन फिलामेंट्स यहाँ प्रेजेंट है, राइट। अब मैं सिर्फ मायोसिन को हाईलाइट कर रही हूँ, सी ये आपके मायोसिन है ना, दीज आर ऑल योर मायोसिन फिलामेंट्स। तो हेंस ये इतना पोर्शन आपका क्या बन जाता है? दैट फॉर्म्स योर डार्क बैंड। बात समझ में आ गई? यस और नो? और यही होता है बच्चे जो हमने बचपन में बातें पढ़ी हुई है ना, कि मसल्स के अंदर स्ट्रिएशंस देखने को मिलती हैं। These striations are nothing but your light and the dark bands only. What happened to the pen? Okay. So, see, if this is the muscle, right? ये आपका इस तरह से ये डार्क बैंड हो गया, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे ये लाइट बैंड हो गया, फिर डार्क बैंड,
फिर लाइट, सो ऐसे चलेगा ये, डार्क, डार्क बैंड, डार्क बैंड, और बीच बीच में इनके लाइट बैंड्स। ओके, इस तरह से बीच बीच में लाइट बैंड्स प्रेजेंट हैं। फाइन, सो लाइट बैंड्स आर योर आई बैंड, लाइट बैंड आपके आई बैंड होते हैं, एंड डार्क बैंड आपके ए बैंड है। ठीक है, दीज आर योर ए बैंड, द डार्क बैंड। क्लियर, यस और नो? हाँ, समझ में आया? ये आपका डार्क बैंड पोर्शन क्लियरली समझ में आ रहा है? यस, आई बैंड, ए बैंड क्लियर, isotropic band made up of the actin thin filaments, okay, whereas the A band, an isotropic band, giving a darker complexion, or you can say the color of the muscles, and that is made up of your thick filaments, the myosin filaments. Understood till here? Great. Now the next thing is, in between this I band, now this I band is again having two types of area. See, just notice here is A band, not the I band, but in the A band, ये जो आपका A band है पूरा, ठीक है, इसके अंदर फर्दर आप क्या देख रहे हो कि मुझे यहाँ से ये यहाँ तक पूरा मायोसिन जा रहा है। ठीक है, मायोसिन इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, हियर टू हियर, राइट? बट इफ वी टॉक अबाउट योर दिस रीजन, ये आपका इतना रीजन में आपको एक्टिन फिलामेंट्स दिख रहे हैं, है ना, यहाँ पे आपको ये थिन फिलामेंट्स दिख रहे हैं, राइट? बट इस वाले रीजन में द एक्टिन फिलामेंट्स आर नॉट प्रेजेंट। कैन यू सी इट क्लियरली? आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है दैट द एक्टिन फिलामेंट्स आर not present in this middle region. The actin filaments are not present in this middle region, and this is what, ये आपका क्या कहलाता है बच्चे? इसको हम बोलते हैं H zone. What is it known as? H zone. ठीक है, इसको हम H zone कहेंगे. The H zone is not having the actin filaments in it. Clear? और इस एच जोन के बीचों बीच इस तरह से ये जो लाइन जा रही होती है ना, सी, ये जो बीचों बीच यहाँ लाइन जा रही है, दिस इज नोन एज एम लाइन. इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? वी विल बी कॉलिंग इट एज एम लाइन. अंडरस्टूड टिल हियर? यस और नो? सारी चीजें समझ में आ रही हैं? आई बैंड समझ में आया, ए बैंड समझ में आया, हाँ? Then have you understood the H zone? Yes, M line, Z line. तो ये प्रॉब्लम, ये आपकी Z लाइन है. एक Z लाइन से दूसरी Z लाइन तक का ये जितना भी ये डिस्टेंस है, हाँ, एक Z लाइन ये है, दूसरी Z लाइन ये है. तो एक Z लाइन से दूसरी Z लाइन तक के बीच में ये जितना भी सेगमेंट रहता है मसल्स का, इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज सार्कोमियर. व्हाट डू वी कॉल इट एज? सार्कोमियर. हम इसको सार्कोमियर कहते हैं. क्लियर? व्हाट डू वी कॉल इट एज? सार्कोमियर. क्लियर? हाँ जी, एवरीबडी? चलिए, ग्रेट, वेरी नाइस. Now it contains myosin proteins only. इसके अंदर सिर्फ myosin proteins present होते हैं, having the H zone, Hansen's disc and H band. इसके अंदर क्या present होएगा बच्चे? सिर्फ और सिर्फ आपके H zone present होते हैं, Hansen's disc present होएगी और H band present होएगा. ठीक है, तो H zone भी कहने का मतलब है कि ये जो H zone है, इसको हम H zone भी कह सकते हैं, Hansen's disc भी कह सकते हैं और H band भी कह सकते हैं. You can call it anything, H zone, Hansen's disc या H band. Clear? Now without the actin filaments, बिना actin filaments के यहाँ पे ये वाला region जो है
बिना एक्टिन फिलामेंट्स के रहने वाला है, मतलब इस एग जोन के अंदर कोई एक्टिन फिलामेंट्स नहीं है। ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है, बस ये रिपीट हो रहा है। एंड इन द मिडिल ऑफ द एग जोन देयर इज दिस डार्क लाइन व्हिच इज प्रेजेंट एंड नोन एज एम लाइन। क्लियर? तो सार्कोमियर का एक बार फाइनल आप डायग्राम देख सकते हो। द पार्ट ऑफ द, हाउ विल यू डिफाइन द सार्कोमियर इफ बाय चांस एनीबडी आस्क यू दैट व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ sarcomere? So how you're gonna define it बच्चा? It's the part of the myofibril. ये myofibril का वो पार्ट है between the two successive Z lines. दो successive Z lines के बीच में, हाँ, ये पार्ट रहता है एंड इसी को हम सार्कोमियर कहते हैं। इसी के अंदर सब कुछ है आपका, आई बैंड, ए बैंड, एक्स जोन, एम लाइन, all the thin and the thick filaments, everything is present here. हाँ जी, अब मुझे बताइए बच्चे, यहाँ तक आप लोगों को क्या क्लियर हो गया है या आप लोगों को अभी भी कुछ डाउट्स है? यस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन whether you guys are understanding or not or you are still having some doubts regarding this. हाँ, अभी तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने वैसे समझ लिया है, बट स्टिल अगर किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो। नहीं है, कोई डाउट नहीं है, सबको समझ में आ रहा है? ग्रेट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। So it is the functional unit of contraction and myofibril. What is sarcomere? Sarcomere is the functional unit of contraction of myofibril. Myofibril की contraction का ये एक functional unit होता है. It is the functional unit of the contraction of myofibril. We have the very first question here. The light band of myofibril is what? मायोफिब्रिल का लाइट बैंड क्या होता है? चलो जल्दी से बताओ। इज इट आई बैंड, एम बैंड, एच बैंड, के बैंड? यस एवरीबॉडी, द लाइट बैंड ऑफ अ मायोफिब्रिल इज व्हाट? हाँ जी, यस, ए, ए, आई बैंड, एवरीबॉडी, very nice. So this is your I band and this is your I band, that is isotropic band, which is only containing the actin filaments that forms your what? The light band. Now let's talk about the contractile proteins. अब हम contractile proteins की बात करेंगे. So contractile proteins क्या होते हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे दो तरह के प्रोटीन्स दिखते हैं, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। तो एक्टिन फिलामेंट जो रहता है वो थिन फिलामेंट रहता है, वेयरएज जो मायोसिन फिलामेंट रहता है वो थिक फिलामेंट रहता है। अभी हम इनके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा बस यहाँ पे समझेंगे। तो एक्टिन फिलामेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज द थिन फिलामेंट, दिस इज मेड अप ऑफ 2F एक्टिन मॉलिक्यूल्स। 2F एक्टिन मॉलिक्यूल से ये बना होता है, हेलिकली वूंड अराउंड ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अराउंड इस तरह हेलिकली वूंड होते हैं। F-actin is a polymer of monomeric G globular actin molecules. जो F-actin होता है ना, that is a polymer of monomeric globular actin molecules. मतलब सी छोटे छोटे इस तरह से आपके मोनोमर्स रहेंगे। मोनोमर का मतलब पता है? मोनो मीन्स वन एंड मेरिक का मतलब होता है, बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द टर्म मर which means unit, right? So मेरिक, मोनोमेरिक, मर मीन्स यूनिट, सो एक यूनिट से ये बना होता है, ठीक है, एक यूनिट से ये बना होता है। सो दिस इज द जी प्रोटीन हियर, सी जी ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, और ये है ना ग्लोबुलर कैसे? बिकॉज दे आर स्फेरिकल एंड ग्लोबुलर इन स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो ये आपका जी एक्टिन बोलते हैं हम इसको। सो ये एक सिंगल आपका जी एक्टिन मोनोमर है। तो इसी तरह से बहुत सारे आपके जी एक्टिन मोनोमर्स जब एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाते हैं, ठीक है, जब ये बहुत सारे जी एक्टिन्स एक साथ अटैच हो जाते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं बच्चे? इट फॉर्म्स योर एफ एक्टिन। ये आपका एक एफ एक्टिन बना देता है। क्लियर? क्या बनाता है? एफ एक्टिन बना देता है। इज इट क्लियर विद एवरीबॉडी? Now the tropomyosin protein filaments run closely along the F-actin molecules.
जो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन होते हैं ना, वो बहुत क्लोजली, दे आर रनिंग वेरी क्लोजली अलोंग द एफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स। एफ एक्टिन मॉलिक्यूल्स के अलोंग बहुत क्लोजली रन हो रहे होते हैं, ठीक है, दे आर रनिंग वेरी क्लोजली टू देम, राइट। एंड द ट्रोपोनिन प्रोटीन, जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेगुलर इंटरवल्स। हर थोड़े थोड़े इंटरवल पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है ऑन द ट्रोपोमायोसिन। I'll explain you how is this happening. See, अभी आपको डायग्राम के थ्रू ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी, अभी ट्रोपोनिन जो होते हैं ना, वो 3 तरह की यूनिट्स होती हैं, उसमें आपको TNT, TNI, TNC। पर बच्चे ये मैंने बस आपको यहाँ एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। दिस इज ऑल फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, दैट्स इट। आपको ये सब नहीं पढ़ना, क्योंकि अभी इतना सब आपसे नहीं पूछा जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो ये अलग अलग प्लेसेस पे बाइंड कर जाते हैं। सो सिंपली वी विल अंडरस्टैंड कि ये सारे ट्रोपोनिन क्या करते हैं, ये ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करते हैं, ठीक है। जो TNI होता है, ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है मायोसिन को फ्रॉम बाइंडिंग विद द एक्टिव साइट, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जो मायोसिन होता है पूरे आपके साइट पे कई सारी एक्टिव साइट्स होती है, और मायोसिन क्या करता है, वहां पे बाइंड नहीं कर पाता है उन एक्टिव साइट्स की वजह से, क्योंकि वो एक्टिव साइट्स क्या होती है ना, वो खुली नहीं होती है, उनके ऊपर ऐसा ढक्कन जैसा लगा होता है, ठीक है। ओके, तो उसी को इनहिबिट करने के लिए, ठीक है, इट इनहिबिट, सो उसी को मतलब वहां पे, ताकि मायोसिन हर टाइम अटैच ना हो पाए, क्योंकि मायोसिन उस एक्टिव साइट से तभी अटैच होएगा जब कॉन्ट्रैक्शन होनी होगी। रिलैक्सेशन के टाइम पे मायोसिन को वहां से हटा देते हैं। तो ये जो ट्रोपोनिन होते हैं ना बच्चे, ये ट्रोपोमायोसिन को कवर करके रख लेते हैं, ताकि दे कैन इजिली stop the binding of the myosin with this actin proteins, with the tropomyosin, okay। and TNC क्या करते हैं, ये कैल्शियम से बाइंड करते हैं, okay। You will better understand it with the help of the example. Troponin and tropomyosin, these are the two regulatory proteins. एक्टिन फिलामेंट्स के अंदर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ये 2 एक्स्ट्रा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो वहां पर रेगुलेटरी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अंडरस्टूड? देखो ऊपर ऊपर से समझो यार, कि आपके 2 फिलामेंट्स तो थे ही, एक्टिन और मायोसिन, थिन एंड थिक, उतना समझ में आया। अब जो एक्टिन फिलामेंट्स है, वहां पर आपके 2 एक्स्ट्रा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। और ये दोनों रेगुलेटरी प्रोटीन्स रहते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं। नाउ सी, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो बच्चों ये जो जी एक्टिन्स होते हैं, ठीक है, ये आपके एक्टिन मोनोमर्स हैं, ठीक है। जी एक्टिन्स ये आपका इस तरह से एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, और इस थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर को हम एफ एक्टिन कहते हैं, ठीक है। और आपके ये जो एफ एक्टिन है, ये 2 रहते हैं बच्चे। एफ एक्टिन क्या होते हैं, 2 रहते हैं, ठीक है। एफ एक्टिन्स आर 2 in numbers because they have to coil with each other. So इसी तरह एक ये आपका मैंने बना दिया, दिस इज another एफ एक्टिन मॉलिक्यूल, और देख रहे हो आप, मैंने बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे हेलिकली कॉइल कर दिया, तो दिस इज another एफ एक्टिन। तो आपका जो एक्टिन फिलामेंट होता है, दिस इज नाउ अ कंप्लीट एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। तो जो आपका एक्टिन फिलामेंट होता है, वो 2 एफ एक्टिन से बने होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 2 एफ एक्टिन्स। आई बात समझ में, 2 एफ एक्टिन से इस तरह से बने होते हैं ये, इतनी बात सबको समझ में आई, यस और नो, आ गई ना, ठीक है। अब देखो, इन एक्टिन्स के ऊपर कुछ ऐसी स्पेसिफिक साइट्स प्रेजेंट होती हैं। देयर आर सम एक्टिव साइट्स प्रेजेंट, यहाँ पे मान लो कहीं कहीं पे यहाँ पे एक्टिव साइट्स प्रेजेंट है। ये रेड कलर की जो मैंने यहाँ शो की है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्टिव साइट, ठीक है, ये एक्टिव साइट्स है यहाँ पे। अब जो ये एक्टिव साइट होती है, ये ऐसे अवेलेबल नहीं होती कि हर टाइम यहाँ पे ये ऐसे खुली रहेगी, नो, इट इज कवर्ड थ्रू योर
ट्रोपोनिन, ये आपके इस तरह से ट्रोपोनिन से कवर्ड होती है, ठीक है, ये मैंने इसको कवर कर दिया, ट्रोपोनिन आपके प्रोटीन से, ठीक है। आप यहाँ पे बच्चे इस ट्रोपोनिन के साथ साथ यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन भी अटैच रहते हैं इस तरह से, ये पूरा इसके ऊपर हेलिकली कॉइल्ड ही रहेगा। ट्रोपोमायोसिन जो रहता है ना, ये भी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसके ऊपर पूरे इस तरह से हेलिकली कॉइल्ड रहेगा। So now how what happens is कि ये जो एक्टिव साइट होती है इसके ऊपर आपका मायोसिन जो है, मायोसिन कुछ इस तरह से नजर आता है, इसको यहाँ पे अटैच होना है तभी वो कंट्रैक्शन कॉज कर पाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि भाई एक्टिव साइट तो अवेलेबल ही नहीं है, वो तो ढकी हुई है, उसके ऊपर तो एक कैप लगा है, ढक्कन लगा है, किस चीज का, ट्रोपोनिन का, पहले उसको हटाना पड़ेगा तभी ये यहाँ से अवेलेबल हो पाएगी, है ना। तो बच्चे उसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होती है, ठीक है, एंड द कैल्शियम आयंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अनकवरिंग दीज एक्टिव साइट्स and helping of myosin to attach with the active sites of the actin proteins and hence causing the contraction। अब इसी चीज को मैं हिंदी में बताऊं तो क्या होता है कि कैल्शियम आयंस जो होते हैं ना, वो यहाँ पे मसल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, वहां से आएंगे एंड धीरे धीरे ये कैल्शियम आयंस हेल्प करते हैं इन साइट्स को अनकवर करने में, ताकि ये साइट्स मायोसिन मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल हो जाए। फिर मायोसिन इसके साथ अटैच करके क्रॉस ब्रिज स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, फिर वहां पे इसको पुश करती है, वो सब अभी हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, एंड देन इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन देयर। आ गई बात समझ में सबको? यस, ठीक है। अब मायोसिन फिलामेंट की अगर हम बात करें तो मायोसिन आपका थिक फिलामेंट कुछ इस तरह नजर आता है बच्चे, इसमें भी दो यूनिट्स हैं, दोनों आपस में हेलिकली कॉइल्ड है और आगे से आपके यहाँ दो हेड इस तरह नजर आते हैं। So this is the head region, this is the neck region and this is the tail region। ये बिल्कुल कुछ ऐसा लग रहा है जैसे टू माउथ्स वाला ऐसा स्नेक होता है ना, वैसा सा लग रहा है ना। हाँ, तो इस पोर्शन को हेड बोलते हैं, यहाँ से जो ऐसा टेढ़ा सा जा रहा है, दिस इज द नेक एंड फाइनल जो लास्ट पार्ट है वो टेल है, ठीक है। द मायोसिन filament which is the thick filament having the meromyosins monomeric protein constitutes thick filament। तो जो मायोसिन होता है which is your thick filament, इसके अंदर meromyosins present होते हैं, ठीक है, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट्स थिक फिलामेंट, इसके अंदर थिक फिलामेंट प्रेजेंट होएगा, ओके। मीरोमायोसिन से बने हैं ये, दीज आर मेड अप ऑफ द मीरोमायोसिन्स। जिस तरह से आपके एक्टिन प्रोटीन्स का जो सिंगल यूनिट है उसको हम जी एक्टिन कहते हैं, द मोनोमेरिक यूनिट, उसी तरह आपके थिक फिलामेंट्स का जो मोनोमर्स होते हैं वो आपके मीरोमायोसिन्स कहलाते हैं, ठीक है, those are known as meromycins। Fine। Now each meromycin has a globular head। हर एक मीरोमायोसिन का एक ग्लोबुलर इस तरह से हेड प्रेजेंट है, ये आप देख सकते हो, एकदम गोल सा ग्लोबुलर हेड है विद शॉर्ट आर्म, नेक एंड टेल। और नेक बहुत छोटी होती है, ठीक है, और साथ में ऐसे लंबी सी टेल प्रेजेंट होती है, राइट। Now there are about 200 to 300 myosin molecules per thick filament, ठीक है, 200 to 300 क्या होते हैं बच्चे, मायोसिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, ओके, यस। एंड these are basically myosin molecules जो होते हैं, these are present in every thick filament। हर thick filament में आपको 200 से 300 यूनिट्स देखने को मिलेंगी, राइट, क्लियर। अब देखो बच्चे यहाँ पे ना इस तरह से एक ट्रायड सिस्टम फॉर्म होता है, ठीक है, व्हाट इज इट, जो हमारी टी ट्यूब्यूल्स होती है ना, दीज आर फ्लैंकिंग ऑन ईदर साइड बाय सेवरल टर्मिनल सिस्टर्नी ऑफ दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो देखो हमारा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है मसल्स का, वहीं पे कैल्शियम प्रोड्यूस होता है एंड वहां पे टी ट्यूब्यूल्स जो होती है ना, दोज आर फ्लैंकिंग देयर, ठीक है, ट्यूब्यूलिन,
टी ट्यूब्यूल्स यानी कि मेड अप ऑफ द ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स, ठीक है। और टी ट्यूब्यूल अंडर टू टर्मिनल सिस्टर्नी एट इट्स साइड्स फ्रॉम द ट्रायड सिस्टम। अब क्योंकि क्या होता है यहाँ पे आपकी दो ट्यूब्यूल्स रहती हैं, ठीक है। हाँ, ये ट्रायड सिस्टम कैसे फॉर्म होता है, सी मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज द टी ट्यूब्यूल, ये आपकी टी ट्यूब्यूल जा रही है ट्यूब्यूलिन से बनी हुई, और यहाँ पे आपका क्या है, सिस्टर्ने है, इस तरह से। हाँ, इस तरह से आपका सिस्टर्ने है। तो ये आपका एक ट्रायड सिस्टम फॉर्म कर रहा है, लाइक दिस इज फॉर्मिंग अ ट्रायड सिस्टम। अंडरस्टूड? इसी को ट्रायड सिस्टम कहते हैं। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज इन मैमल्स द सार्कोलेमा क्या होती है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल्स। कल समझाया था मैंने, मतलब लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पे जो सार्कोलेमा होती है ना, इट इनवैजिनेट्स इनटू द सार्कोप्लाज्म, ये सार्कोप्लाज्म के अंदर इनवैजिनेट करती है, मतलब अंदर तक चली जाती है इनटू द सार्कोप्लाज्म एंड फॉर्म्स द टी ट्यूब्यूल्स, और टी ट्यूब्यूल्स को फॉर्म करती है एट द जंक्शन बिटवीन ए बैंड एंड आई बैंड। किस किस के बीच में, ए बैंड और आई बैंड के बीच में, राइट। ओके, देन इन नॉन मेमेलियन वर्टिब्रेट्स, अगर हम नॉन मेमेलियन वर्टिब्रेट्स की बात करें तो सार्कोलेमा जो है इट इनवैजिनेट्स इनटू द सार्कोप्लाज्म। ये कहाँ पे इनवैजिनेट करती है, सार्कोप्लाज्म में, एंड फॉर्म्स एज द टी ट्यूब्यूल्स एट लेवल ऑफ जी लाइन, और ये टी ट्यूब्यूल्स पे फॉर्म करती है, इट इज फॉर्मिंग, ठीक है, फॉर्म्स एज द टी ट्यूब्यूल्स, टी ट्यूब्यूल जैसा एक फॉर्म कर देती है एट द लेवल ऑफ द जी लाइन, राइट। ओके, तो बच्चे आप देख सकते हो यहाँ पे जी लाइन कहाँ रहने वाली है, सिंपल सी बात है बच्चे, वेयर इज द जी लाइन, कैन यू सी, ये आपकी जी लाइन है, वन इज दिस एंड वन इज दिस। तो जी लाइंस पे ही आपका इस तरह से ट्रायड सिस्टम फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उससे मतलब जी लाइन के जस्ट पहले, ठीक है, दोनों तरफ। नाउ मोटर यूनिट क्या होती है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दैट व्हाट डू यू मीन बाय अ मोटर यूनिट और डिफाइन अ मोटर यूनिट, ठीक है, इसमें बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, मोटर यूनिट डिफाइन करने को पूछ लिया जाता है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट आल्सो। तो बच्चा मोटर यूनिट में क्या सीन रहता है, मोटर यूनिट इज व्हाट, इट इज a motor neuron and a set of muscle fibers innervated by all the teleodendrites constitute a motor unit. So जितनी भी मोटर न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स क्या होती हैं बच्चे, मोटर न्यूरॉन्स वो होती हैं जो फाइनली सिग्नल्स लेके आती हैं सो दैट द आपका जो मसल्स हैं वो एक्ट कर सके, राइट। उसके साथ में मसल फाइबर्स का सेट, दीज आर ऑल इनरवेटेड बाय टेलोडेंड्राइट्स, टेलोडेंड्राइट्स जो होती हैं अंदर तक चली जाती हैं इनके, और एक मोटर यूनिट फॉर्म करती हैं। द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, व्हाट्स अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है बच्चे, इट्स अ जंक्शन बिटवीन द न्यूरॉन एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल्स, ठीक है। सो इसको हम मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा, सार्कोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द योर सी, दिस इज योर मसल, ये आपका इधर मसल है, ये मसल की सार्कोलेमा रहेगी, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये न्यूरॉन है। सो इस तरह का जो जंक्शन दोनों के बीच में फॉर्म हो रहा है, दिस इज योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। चलो एक क्वेश्चन है, ट्रोपोनिन इज अ व्हाट, डाइजेस्टिव एंजाइम, मसल प्रोटीन, हाई एनर्जी रिजर्वॉयर या वाटर सॉल्युबल वाइटमिन, व्हाट इज इट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एवरीबॉडी। Yes. Troponin is what? Digestive enzyme? No. Muscle protein? Yes. So it's very nice. Absolutely correct. It's a muscle protein. So that was all for today. Thank you so much everybody for attending the class. And बच्चे मैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, दोबारा बोल रही हूँ, प्लस क्लासेस पे आना फटाफट से स्टार्ट कर दो, बिकॉज अब आप लोग के एग्जाम्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और आपको ट्वेल्थ की तैयारी बिल्कुल शुरू से ही कर लेनी चाहिए। ट्वेल्थ में एक एक दिन वेस्ट करना भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में, एंड दैट्स अ फैक्ट, ओके, यू कांट
लेट योर डेज गो लाइक दैट। सो अभी से मार्च में ही आप लोगों को अपने क्लासेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए। सो स्टार्ट कमिंग ऑन द प्लस क्लासेस एंड बहुत सारे बैचेस उधर चल रहे हैं फॉर योर क्लास 11th एंड 12th। बाकी बच्चे मेरी रोज 2:30 बजे स्पेशल क्लास हो रही है फॉर 11th स्टैंडर्ड, जहां पे मैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की रिवीजन करा रही हूँ। एंड ये स्पेशल क्लासेस बिल्कुल फ्री क्लासेस होती हैं, तो आइए और इन फ्री क्लासेस को ज्वाइन कीजिए मेरे साथ में। अभी जो चैप्टर चल रहा है दैट इज द न्यूरल सिस्टम चैप्टर गोइंग ऑन। सो स्टार्ट कमिंग ऑन द फ्री क्लासेस एंड इसी तरह अनअकैडमी फ्री स्पेशल फीचर्स की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ मिलता है रियल टाइम इंटरेक्शन। यू कैन आस्क क्वेश्चंस यूजिंग द क्वेश्चन टैब, लाइव पोल के ऑप्शंस मिलते हैं एंड इवन द लीडर बोर्ड इज अवेलेबल फॉर यू ऑल। ठीक है, बाकी आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, सीबीएसई मेगा कॉम्बैट फॉर क्लास 11th एंड 12th इज राइट नाउ अवेलेबल फॉर यू एंड द एग्जाम इज हैपनिंग ऑन 13th ऑफ मार्च 1 PM। 30 क्वेश्चन 60 मिनट्स का एग्जाम होएगा। डोंट मिस अ चांस टू विन दीज अमेजिंग अमेजिंग अवार्ड्स एंड 1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप मिल रहा है। सो प्राइजेस में आप लोगों के लिए सैमसंग मोबाइल, JBL स्पीकर्स, बोट स्मार्ट वॉचेस, बोट ईयरपॉड्स, Amazon वाउचर्स, ये सभी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। जल्दी से फटाफट से एनरोल कर लीजिए और मेरा TAM10 कोड यूज करना मत भूलना। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू यूज माय TAM10 कोड स्टूडेंट्स। एंड सीबीएसई मेगा कॉम्बैट क्लास 11th एंड 12th की अगर मैं बात करूँ तो जो यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल रही हैं, यू आर गेटिंग अमेजिंग अमेजिंग स्कॉलरशिप्स। 100% scholarships for the ranker 1 to 3rd एंड 4 से लेके 10 रैंक लाने वाले बच्चों को 75% स्कॉलरशिप मिल रही है। 11 से 50 रैंक लाने वालों को 50% स्कॉलरशिप, 51 से 150 रैंक लाने वालों को 25% स्कॉलरशिप और 151 से 250 रैंक लाने वालों को 15% स्कॉलरशिप। So you are having amazing chance to win all of these prizes and also the स्कॉलरशिप्स। तो जल्दी जाओ और अपनी स्कॉलरशिप्स ग्रैब करो यार, वैसे भी आप लोगों को प्लस लेना है। अगर अभी से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो इसका तो बहुत ही ज्यादा फायदा हो जाएगा आपको। ठीक है, और बाकी जितने भी टॉप 25 रैंकर्स होने वाले हैं उनको मेरिट सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे और टॉप 3 रैंकर्स को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स भी दिए जाएंगे। ठीक है, TAM10 कोड नहीं भूलना। एंड नाउ सीबीएसई क्लास 6 से लेके 12 तक के जितने भी बच्चे हैं, अगर आप एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, sorry, if you get a subscription of 12 months you are getting 1 month subscription free and the offer is for very limited time period, so go get your subscription। TAM10 कोड का इस्तेमाल यहाँ भी कर लेना भाई। और बग्स बाउंटी बच्चे आप लोगों के लिए अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप किसी भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट को रिपोर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग the form which is given in the description box. You can be the first one to report any particular issue. And yeah, thank you so much for attending the class। जान से पहले सेशन को लाइक शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है, and also hit the bell icon so that you guys don't miss out on the important notifications from Unacademy Limited channel। Bye bye, take care, good evening, tada, and let's crack it।